आज हम एक ऐसी खौफनाक घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे महाराष्ट्र के एक गांव की उस पुरानी हवेली के खून से सने बेसमेंट में चलते हैं और इस पूरे रहस्य की गहराई में उतरते हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत इसके अंत से होती है। पुलिस को एक नया शादीशुदा जोड़ा, रेहान और नेहा, जो पेशे से लेखक थे, उन्हीं के नए खरीदे गए घर के बेसमेंट में बेजान हालत में मिलते हैं। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था वो। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया था इस जोड़े के साथ? और वहां पीछे क्या छूटा था? सिर्फ एक स्टडी टेबल पर रेहान की डायरी और हवेली की दीवारों पर खून से लिखे हुए दो बेहद डरावने शब्द, काल त्रिगोरी। ये सिर्फ स्याही से लिखे शब्द नहीं थे, बल्कि किसी बहुत बड़े खौफ का सबूत थे। अब इस डरावने सीन को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस वक्त जब मुंबई शहर की भागदौड़ से बचने के लिए रेहान और नेहा ने महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में इस बेहद खूबसूरत लेकिन बिल्कुल सुनसान पड़ी पुरानी हवेली में शिफ्ट होने का फैसला किया था। पुलिस को जो डायरी मिली ना, उसके हिसाब से इस पूरे खौफ की शुरुआत तब हुई जब रेहान बेसमेंट में अपना सामान खोल रहा था। पहले उसे वहां से कुछ अजीब सी आवाजें आईं, फिर उसने वहां एक रॉकिंग चेयर को अपने आप हिलते हुए देखा और आखिरकार उसने एक पुराने बिल्कुल जंग लगे हुए संदूक का ताला तोड़ दिया, जिसके अंदर से ऐसा लग रहा था मानो कुछ हिल रहा हो। तो उस संदूक के अंदर क्या था? एक लाल कपड़े में लिपटी हुई गुड़िया और उसके ठीक नीचे एक फटी हुई किताब, और उस किताब पर एक चेतावनी लिखी थी, बिल्कुल साफ शब्दों में, त्रिगोरी, छूना मत, ये गुड़िया आत्माओं को आकर्षित करती है। लेकिन रेहान ने उस चेतावनी को इग्नोर कर दिया और उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसने जैसे ही उस लाल कपड़े को थोड़ा सा हटाया, उस गुड़िया का रूप सच में डरा देने वाला था। सफेद बिल्कुल खाली आंखें और एकदम गहरा काला शरीर। वो इतनी अजीब थी कि रेहान खुद को रोक नहीं पाया और गुड़िया को संदूक समेत उठाकर अपने स्टडी रूम में ले आया। बस उसका ये एक कदम उठाना था और उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। डायरी में लिखा है कि इसके बाद तो हवेली में एक के बाद एक ऐसी डरावनी पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी कि पूछिए मत। हालात बहुत तेजी से बिगड़े। पहली ही रात को रेहान को लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई दीं। उसे अंधेरे में मरे हुए लोगों के डरावने चेहरे दिखने लगे। फिर अचानक घर की सारी लाइट्स फ्लिकर हुईं और सारे बल्ब एक साथ फट गए। और सबसे खौफनाक बात, घर के बाहर एक काली बिल्ली बहुत ही बेरहमी से मरी हुई मिली। अब ये बिल्कुल साफ था कि घर में किसी अनजान और खतरनाक साए की मौजूदगी है। इन सब चीजों ने रेहान को लगभग पागल ही कर दिया था। मदद के लिए जब उसने गांव वालों से बात की तो उन्होंने उसे एक पंडित के पास भेजा, और उस पंडित ने काल त्रिगोरी के श्राप का जो राज खोला ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पंडित ने समझाया कि हर 100 साल में एक बार अप्रैल के महीने में जब चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और वैसाखी अमावस्या एक साथ आते हैं तो एक बेहद खतरनाक काली शक्ति जाग उठती है। 1 से 30 अप्रैल के बीच का ये जो समय होता है, ये पूरी सदी का सबसे खतरनाक महीना बन जाता है और इसी को काल त्रिगोरी कहा जाता है। सोचिए, ठीक 100 साल पहले काले जादू का अभ्यास करने वाली एक औरत ने बिल्कुल इसी लाल कपड़े में लिपटी गुड़िया का इस्तेमाल करके काल त्रिगोरी को जगाने की कोशिश की थी। नतीजा जानते क्या हुआ? सिर्फ एक रात में उस गांव के पूरे 500 लोग मारे गए थे। ये कोई मामूली श्राप नहीं था, ये पूरी तरह से एक सामूहिक तबाही थी। ये खौफनाक सच जानने के बाद रेहान ने पंडित से मदद की गुहार लगाई। वो बुरी आत्माओं से बचने के लिए 2 काली बिल्लियां लाया और हवेली के शुद्धिकरण के लिए पंडित का इंतजार करने लगा। लेकिन जब वो पंडित वहां पहुंचा, उसका पूजा का सामान ही किसी बुरे सपने जैसा था। उसमें इंसानी खोपड़ी, मरे हुए जानवर और पता नहीं कैसी कैसी अजीबोगरीब चीजें शामिल थीं। पंडित ने उस गुड़िया को लाल कपड़े से बाहर निकाला, उसे बीचों बीच रखा और काल त्रिगोरी को शांत करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू किए। और बस यही सब कुछ भयानक रूप से गलत हो गया। पूजा पूरी तरह फेल हो गई। हवा में दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं और दीवार के अंदर से एक 10 फुट लंबी बेहद डरावनी परछाई निकलकर बाहर आई। जैसे ही वो परछाई अंदर आई, सारी लाइट्स एक धमाके के साथ फूट गईं और जिन काली बिल्लियों को रेहान अपनी सुरक्षा के लिए लाया था, वो इतनी आक्रामक हो गईं कि उन्होंने एक दूसरे को ही नोच कर मार डाला।
ये तबाही देखकर नेहा इतनी घबरा गई कि उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी कोई माफी नहीं थी। सेफ तरीका ये था कि गुड़िया को उस लाल कपड़े में ही लिपटे रहने दिया जाए, लेकिन नेहा ने हड़बड़ी में बिना लाल कपड़े के ही उस गुड़िया को उठा लिया और उसे काटकर जला दिया। पंडित ने वहां से भागते हुए कांपती आवाज में कहा कि इस एक गलती ने अब उनके पूरे परिवार की मौत का रास्ता खोल दिया है। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल उस श्राप का डायरेक्ट और सटीक प्रहार था। पंडित ने तबाही की जो टाइमलाइन बताई थी ना, बिल्कुल उसी तेजी से उनकी जिंदगियां बिखरने लगी। उसी रात की बात है, वो 10 फुट लंबी परछाई रेहान का लगातार पीछा कर रही थी। अगली ही सुबह खबर आई कि नेहा के माता पिता की एक अचानक लगी आग में मौत हो गई है, और दोपहर होते होते जो पंडित उनकी पूजा बीच में छोड़कर भागा था, उसकी भी जंगल में बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब रेहान और नेहा उस काली शक्ति के सामने पूरी तरह से अकेले और बेबस थे। और जब पूरी तरह हार मान चुके रेहान ने उस संदूक को ही जलाने की कोशिश की, तो उसे एक और खौफनाक झटका लगा। जिस गुड़िया को नेहा ने जलाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया था, वो अब पूरी तरह से जुड़ चुकी थी। वो बिल्कुल ठीक होकर संदूक के ऊपर बैठी, बस उसे घूर रही थी। ये देखते ही उनके दिमाग का आखिरी संतुलन भी खत्म हो गया। फाइनल क्लाइमैक्स तब आता है जब रेहान कमरे में गया। उसने देखा कि नेहा पूरी तरह किसी शैतानी शक्ति के कंट्रोल में है। उसके हाथ में एक चाकू था और पागलों की तरह हंसते हुए वो उस 10 फुट लंबी भयानक परछाई के ठीक आगे खड़ी थी, और फिर वो सीधा रेहान की तरफ दौड़ पड़ी। तो इस तरह ये कहानी हमें वापस वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहां से ये जांच शुरू हुई थी। बेसमेंट में मिले वो दोनों बेजान जिस्म, खून से लिखा गया वो पैगाम, और सबसे अजीब बात, वो संदूक और गुड़िया, जिनका पुलिस को कहीं कोई नामो निशान तक नहीं मिला। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या कार्ल ट्रेगोरी की ये डरावनी कथा सच में कोई श्राप है या सिर्फ एक कहानी। ये भारतीय लोक कथाओं का एक बेहद खौफनाक हिस्सा जरूर है, लेकिन इस पूरे विश्लेषण को जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो हवेली की घटना नहीं, बल्कि इस कहानी का असली सोर्स है। और असली ट्विस्ट तो अब आता है। ये पूरी खौफनाक, आपको बांध कर रखने वाली कहानी दरअसल एक बेहतरीन प्रमोशनल सेटअप है। जी हाँ, कार्ल त्रिगोरी एक नई थिएट्रिकल हॉरर मूवी है जो इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली लोककथा पर आधारित है और सिनेमाघरों में रिलीज भी हो चुकी है। खैर, ये प्रमोशन हो या सच, एक सवाल तो दिमाग में घूमता ही रहता है। अब जब हर 100 साल में आने वाला वो समय सच में करीब आ रहा है, तो क्या ये सिर्फ एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है या सच में जाग उठने वाला कोई 100 साल पुराना श्राप? सवाल ये है कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत है जो सिनेमाघरों में जाकर इस रहस्य का सामना करे। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों को डिकोड करते रहने के लिए साथ बने रहें।